गाइस, Spin of electron should be positive, opposite. हाँ और पढ़िए। The last वाला है, fully filled orbital can also take part in overlapping but only in excited state. हाँ, अब आप देखिए आपको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4। और आपके पास कितने अवेलेबल हैं? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइटेड में हम कैसे दिखाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये बन गया। समझ में आया? अब आपको 4 फुली वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास हैं और आप 4 हाइड्रोजन आपके हैं। एक एक हाइड्रोजन सब में आ जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए एक S का और 3 P का क्या बन गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? sp3 ठीक। अब ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 होता है, ठीक। तो कार्बन का एक S, हाइड्रोजन का एक S, ये ओवरलैप हो गया, प्लस और इसके 3 P हैं, ये वाले Px, Py और Pz, इन तीनों पे एक एक S ओवरलैप कर दीजिए। और इसे जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए लास्ट टाइम दिखाया था ओवरलैपिंग के बाद एक S और एक P को ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे वाले 3 हो गए, और ये जब 2 S ओवरलैप करता है तो उसे ऐसे दिखाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का टेबल बना है, आप जरा देख करके बताएंगे sp3 का ज्योमेट्री कैसा है? गाइस, sp3 का ज्योमेट्री कैसा है? बोलेंगे? अरे बोलिए भाई। Yes sir. sp3 का ज्योमेट्री कैसा है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 190 डिग्री 28 मिनट, ये बन गया। करिए कॉपी। हो गया? No sir.
ছুটি আছে। डन। Yes, sir. अगला एग्जाम्पल आप करके बताइए मुझे NH3 का। एकदम इसी तरीके से स्टार्ट करना है। करिए जरा NH3। क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ब्लू कलर लगा दो।
हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। गाइस हुआ सॉल्व? देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2s2 2p3 होता है अमोनिया में। तो 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको 3 पार्शियली फिल्ड चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल है। तो एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तीनों में आ जाएगा। तो एक s का यूज हुआ और 3 p के, तो ये बन गया sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसमें से ये 3 तो आपने यूज किए हैं और ये अनयूज्ड है। तो जो अनयूज होता है उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। एक लोन पेयर और बाकी के जो यूज है उसे हम बॉन्ड बॉन्ड पेयर बोलते हैं। 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसमें सिर्फ P इन्वॉल्व हुआ है, P और S। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इसे अगर हम ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट करें इसकी, तो ऐसा स्ट्रक्चर। इसे अगर हम एक्चुअल फॉर्म में दिखाएं तो ऐसा दिखाई देता है। इसे हम पिरामिडल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 107। अब जरा इसके बाद वाटर ट्राई करिए। गाइस सॉल्व हुआ? Yes, sir. हाँ So last वाला डायग्राम करें। करिए करिए जल्दी करिए।
क्या Yes, sir. आ रहा है? Long pair 2 है और bond pair भी 2 है. लोन पेयर कितना है? Long pair भी 2 है और bond pair भी 2 है ना. सर combined structure कैसा रहेगा? देखो ऐसा बनेगा, 2p4 है, दो चाहिए, दो अवेलेबल है, तो लोन पेयर हो गया 2 और बॉन्ड पेयर भी हो गया 2। अब की बार केवल पी वाई और पी जेड ओवरलैप करेगा, पी एक्स तो भरा हुआ है। स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। और इसकी अगर हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो इस तरीके से ये हो गया। तो sp3 आया, 2 लोन पेयर, ऑन एंगल 104.5 बी शेप। हो गया? नो सर. Yes, sir. Yes, sir. नो सर. एरेस कर दूं? नो सर. Yes. इसे कॉपी करके अभी आप PCl5 सॉल्व करिए। PCl5 इसी तरीके से स्टार्ट करना है।
आंसर आया? गाइस क्या आंसर आ रहा है PCl5 का? Four long pair, one bond pair. क्या आ रहा है बेटा? देखिए ग्राउंड स्टेट पे 3s2 3p3 आ रहा है, लेकिन आपके पास 5 Cl है, तो आपको 5 चाहिए पार्शियली फिल्ड। तो 5 तो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, S के बाद P के बाद D बनाएंगे। और ग्राउंड स्टेट में तो होगा नहीं, तो हम इसे एक्साइट कर देंगे। ये हो गया। आपको 5 की जरूरत है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक S, 3p और एक D, sp3d आ गया। और sp3d कैसा होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये होगा स्ट्रक्चर PCl5 का। आपको ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं Cl, और दो परपेंडिकुलर है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेरी गुड। हो गया। Yes, sir. देखिए हमने जो ऑब्जर्वेशंस थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने 3 जगह पे फाइंड किया है। एक मीथेन में, एक अमोनिया में और एक वाटर में। और हमको तीनों जगह पे वेरिएशन क्या क्या
सर माइक ऑफ हो गया आपका ऑटो। सर बॉन्ड एंगल्स देखते हैं। तो मीथेन का 109 डिग्री 28 मिनट था, इसका 107.5 डिग्री। इसकी वजह से में चेंजेस आए थे। हमने मीथेन जो ऑब्जर्व किया वो टेट्राहेड्रल था, अमोनिया जो ऑब्जर्व किया वो पिरामिडल था, किया वो वी शेप था। तो ये जो गड़बड़ हमको मिल रही है उसका रीजन हमने जब फाइंड किया क्या नोटिस किया कि लोन पेयर की ने बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे? तो अब देखिए, जीरो लोन पेयर पे था, एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कम हुआ, दो आए तो और कम हो गया। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। करिए कॉपी इसको। गाइस कॉपी किया? यस सर। यस सर। यस सर। इस लोन पेयर के बेसिस पे एक नई थ्योरी फिर डेवलप हुई जहां से इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। दैट थ्योरी इज वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
ये टेबल मैं पूरा बना लूं, उसके बाद आप कॉपी करिए। देखिए जरा, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर लिखा है स्टार। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। जीरो लोन है तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर होगा तो वी शेप होगा, इसे हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसी तरह sp3 जीरो लोन होगा, पेयर हुआ तो पिरामिडल भी है और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी है। इस तरह दो लोन पेयर होगा तो वी शेप होगा और हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी बोलेंगे। sp3d जीरो लोन पेयर होगा, ट्राइगोनल पिरामिड। एक लोन पेयर हुआ तो सीसॉ, इसे हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलेंगे। इसी तरह हर बार स्टार को डिस्टॉर्टेड बोलेंगे। यहाँ लिखे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है। आप कोई भी देख लो, 2 + 0 2, 4 + 0। इसके अलावा ये एक और भी चीज को मैच करा रहे हैं, sp दो ऑर्बिटल, sp3 3 p और एक s 4। समझ में आ रहा है? इन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए, मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। अभी मैं अपनी Sir, my copy. गाइस, ये मैंने जो कंपाउंड्स लिखे हैं थोड़े से, इनके आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने हैं। आप कर लीजिए।
करिए कॉपी सारे कंपाउंड। कॉपी है आपका कुछ? गाइस मैं बताऊं आपको कुछ इसके आगे का? कॉपी किया आपने? नो सर। ठीक है, देखिए अभी तक आप जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, ठीक है, वो एक्चुअल है। मैं शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आप फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं इरेज कर दूं उसको? यस सर, फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब जरा शॉर्टकट समझिए एक बार, उसके बाद आप शॉर्टकट से अप्लाई करिए इसके ऊपर। ट्रिक नंबर 1, एक CH4 निकालना है हमको। इसके लिए आपको किसी के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और ग्रुप नंबर भी 4 है, मैंने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक, तो 1 लिख दिया। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 4। सम कितना आया? 8। अब ट्रिक क्या है वो सुनिए। ये आने के बाद सम अगर 8 और लेस देन 8 आए तो डिवाइडेड बाय 2। सम 8 और लेस देन 8 आए तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 4 ऑर्बिटल है, 4 का मतलब हो गया sp3। मैंने अभी टेबल बनाया था ना, उसमें देखिए 4 लिखा था, 4 मतलब sp। गाइस समझा आपको? यस सर। अभी NH3 भी करते हैं हम शॉर्टकट से। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक, हाइड्रोजन का 1 है, सम कर दीजिए 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 4 आ गया, 4 का मतलब sp3। इसके बाद H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 6 है, सम करिए 8 आ गया। तो देखिए ये तीनों ही कंपाउंड हमने शॉर्टकट से भी करे और कंसेप्ट से भी करे थे, आंसर sp3 ही आ रहा है। समझ में आ रही है बात? सर। अभी देखते हैं ट्रिक नंबर 2, PCl5। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। कैसे पता? तो जो नाइट्रोजन का होगा वही फास्फोरस का होगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। कितने क्लोरीन है? 5। सम किया 40 आया। सम अगर 8 से ज्यादा आ जाए तो उसे 8 से डिवाइड कर दो। 5 आ गया, 5 का मतलब sp3d। हमने इसे कंसेप्ट से भी किया था। नाउ द ट्रिक नंबर 3, PCl3। फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 7 इंटू 3, सम करो कितना हो गया? 26। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका डिवीजन कैसे करना है। सम अगर 26 आया तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 3 जा 24। रिमाइंडर जब भी आएगा तो उसको
रिमाइंडर जब भी आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दो, ये हो गया 4। 4 का मतलब होता है sp3, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 3 + 1 यानी कि 4। 4 का मतलब sp3। अब आप सोच रहे होगे इसमें रिमाइंडर का चक्कर क्यों आ रहा है, तो ये रिमाइंडर आपको ये बता रहा है कि इसमें 1 लोन पेयर है। इट्स अ केस ऑफ 1 लोन पेयर। ये 3 ट्रिक्स हैं, गाइस समझ में आई? सर थर्ड ट्रिक एक हाँ, बार बताओ। थर्ड में मैंने डिवाइड किया 8 से, रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आया उसको हाफ करके ऐड कर दिया। हाफ 2 आया तो 1 कर दिया, 4 आता तो 2 कर देते, 6 आता 3 कर देते। ये है, इसे आप लोन पेयर बोलते हो और इसे आप बॉन्ड पेयर बोलते हो। ये लिखा है, समझ में आया? यस सर। तो आपको जो ट्रिक बताई है उससे आप जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज हैं वो सब कर डालिए। जल्दी स्टार्ट करिए, पहले कॉपी करिए फिर स्टार्ट करिए। कोई डाउट है क्या? सर 4 का बताओ। मुझे आप एक एक काम बताते जाइए, मैं मैसेज लिखता हूँ। चलिए, पहला BeCl2 था ना शायद। आई थिंक यही थे ना कंपाउंड। आंसर बोलिए, BeCl2 का क्या आ रहा है? सर sp। करेक्ट। BeCl3 का क्या आ रहा है? सर sp2। H2SO4। सर बताना। sp3। आप ऐड करिए बस। ये H2SO3 का कितना आएगा? 1 × 2 + 6 + 6 × 3। सम कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? sp3 आएगा, 4 आ रहा है क्योंकि HNO3 sp2
sp2, sp3, sp3, sp2। आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं आपके? Yes, sir. इसका भी sp3 है। इरेज कर दूं? आयनिक कंपाउंड? Yes, sir. जैसे तो सल्फर होता है, ऑक्सीजन का 6 × 4 हो गया, जिस -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन किया तो ऐड कर दीजिए। सम करिए कितना आ रहा है? 32 डिवाइडेड बाय 8, 4 आ रहा है, मतलब sp3। Sp3. समझ आया? ऐसे ही देखो, मैं एक कैटायन का भी बता देता हूँ आपको। NH4+ है, नाइट्रोजन का 5, 4 हाइड्रोजन और +1 चार्ज है, मतलब इसने एक लूज किया तो 8 आ गया, डिवाइडेड बाय -1. sp3 आ गया। समझे? अभी फटाफट से कंप्लीट करिए। Sir, Xe xenon है ना? हाँ, xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है।
हो गया पूरा? हाँ, गाइस हुआ? कितना सॉल्व हो गया? CO2 का Sp, SO2 का Sp2, SO3 का Sp2, फॉस्फेट का Sp3 मैच कर रहा है? यस सर। CF2 का Sp3D, sp3d sp3d2 हाँ परफेक्ट, sp3d2 XeF6, Sp3D3, XeO2F2, Sp3D, sp3d XeOF4, sp Sp3D। sp3d2 टू आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, टू है बराबर। अच्छा, BH4 हमने आपको बता दिया था, इन तीनों का Sp3 आना चाहिए। आ रहा है? यस सर। एक अब जो रिंग है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम इसे इनका हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, ना तो इस पे कंसेप्ट लगता है ट्रिक बेसिकली। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं। NO का Sp, N2, Sp2, डायमंड Sp3, ग्रेफाइट Sp2। नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं हम लोग। हो गया? यस सर। यस सर। सबको ही समझ में आ गया? लिख डालिए ड्रॉबैक्स ऑफ VVT। Guys done? यस सर। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक्स ऑफ VVT का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ठीक है, अभी आप आज